हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिखा वर्मा और मैं ये जो आरओ का टेस्ट है जिसके मैं 10 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, उसके बाकी के 10 क्वेश्चन मैं आज इस पे आपको करवाऊंगी। टेस्ट के ज़रिए आप करिएगा और अपना जो स्कोर है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो इसमें जो 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें हिरण्यकश्यप जो आप देख रहे होंगे वर्तनी शुद्ध से रिलेटेड है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ये साथ में आंसर क्यों लेके आती हूँ, ऐसे भी तो सही या गलत के लिए बोल सकती हूँ। ये मैं इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि आपको इन चार नीचे ऑप्शंस दिए रहते हैं, इनके सारे आंसर्स भी पता लग जाएंगे। ये जो कहने को सिर्फ हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं, बट ये रियल में 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर इसके साथ करते रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। मैंने भी इस बार आरओ का एग्ज़ाम दिया था और मेरा हिंदी में जो स्कोर था वो तो पेपर लीक हो गया था, बट मेरा जो हिंदी में स्कोर था वो 52-53 तक गया था, जबकि मैंने बहुत अच्छा कुछ उसके बारे में टाइम नहीं दिया था। बट अगर ऑनेस्टी के साथ टाइम दिया जाए तो इसमें 55 प्लस भी स्कोर किए जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसमें निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सेम है, मतलब कुछ ना कुछ लिखने का वो पैटर्न चेंज हुआ है। बट जो हम लोग ऐसे बोलचाल में बोलते हैं हिरण्यकश्यप, बट वो तो 100% गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे हिरण्यकश्यप होता है। आप इसमें देख सकते हैं, ये देखो शुद्ध वर्तनी ए है जो कि हिरण्यकश्यप है। बाकी इसमें जो दिए गए हैं वो सारे गलत हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कश्यप और कश्यपु में सिर्फ मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा ऑप्शन ए सी में फ़र्क है, जो कि एग्ज़ाम में ये सब बहुत मैटर करता है। आप ध्यान से देखिएगा इसको। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से कौन सी जो वर्तनी है वो शुद्ध है? तो सॉरी, ये जो वर्तनी शुद्ध है इसमें एक है उज्ज्वल, दूसरा है उज्ज्वल और दूसरा जो तीसरा है वो उज्ज्वल है, उसमें पूरी जा है। उज्ज्वल होता है जा करके, जो उसमें हाफ होता है, ये देखिए जा जो आधा आधा हाफ है, और वाला ये होता है हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। मैं आपको मार्क करती हूँ, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब हम इस पे आते हैं कि जो 13 क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो इसमें है अतिशयोक्ति दिया हुआ है, कवित्री दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य दिया हुआ है और अंतर ध्यान दिया हुआ है। तो कवित्री और दूसरा याज्ञवल्क्य और तीसरा अंतर ध्यान। आपको पढ़ने में तीनों सेम ही लग रहे होंगे, बट इसमें आप देख सकते हैं ये जो अतिशयोक्ति है इसमें ये जो सलजम वाला सा है, इसमें यहाँ पे पूरा सा होगा, अतिशयोक्ति होगा। कवियत्री जो है ये कवियत्री नहीं कवित्री होता है, क्योंकि इसमें वा में मात्रा नहीं लगेगी। याज्ञवल्क्य जो है वो याज्ञवल्क्य जो है वो का जो है उसमें पूरा बना होगा, अशुद्ध वाले में बना हुआ है, और जो शुद्ध होगा उसमें आधा का बनता है। अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान ये जो है वो शुद्ध है, और जो अंतर्ध्यान लिखा होता है वो अशुद्ध है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो फिर अब वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है? शब्द अशुद्ध है। संन्यास है, अध्ययन है, तरुछाया है और आशीर्वाद है। आप इसमें संन्यास देख सकते हैं, जो कि संन्यास में आप इसमें 2 बार ना का उच्चारण देख सकते हैं कि उस पर जो बिंदी भी रखी हुई है और आधा ना भी हुआ है। अध्ययन जो है, अध्ययन में एक जो है ये देखिए अध्ययन, ठीक है, ये डबल जो है 2 या बने हैं, अध्ययन और अध्ययन देख सकते हैं। तरुच्छाया ये ऐसे लिखा जाता है, और ये यहाँ पे है जो आशीर्वाद।
इसमें आप देख सकते हैं कि जो अध्ययन वाला है ये अध्ययन इज राइट, बट यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन कर रखा है तरुच्छाया को, बट तरुच्छाया ऐसे लिखा ही नहीं है इसमें शुद्ध वाले में। तो आप जो है अध्ययन को ही मानिएगा कि ये अध्ययन जो है वो सही है। ठीक है, फिर मैं आगे का क्वेश्चन देखती हूँ। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें होता है ऐक्यता, तत्व, मुमूर्षु, अर्थात। तो इसमें से कौन सा एक शब्द है? एक की क्या हो, एक की जो है ये होता है शुद्ध, इसमें ऐक्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता है। तत्व में जो हाफ्ता होते हैं वो 2 लगते हैं तो तत्व होता है। मुमूर्षु, मुमूर्षु जो है, मुमूर्षु का जो है इसमें ये जो है ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि मुमूर्षु में ऐसे करके मात्रा भी लगाई हुई हमको एग्जाम हॉल में मिलती है। अर्थात, अर्थात में सिर्फ ये गलती है क्योंकि यहाँ पे एक हलंत बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि भगवान में जो होता है नाम में एक हलंत लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ से वान वाले शब्द होते हैं इनमें हलंत लगता है। मुमूर्षु मीन्स होता है जो मुमूर्षु जो ये है मोक्ष की इच्छा करने वाला। और तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, मुझे मज़ा आता है, रामायण एक टीका है। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, इसमें से अशुद्ध जो है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, मुझे मज़ा आता है, रामायण एक टीका है। रामायण की टीका, रामायण की टीका, रामायण का टीका नहीं होता, रामायण की टीका। बाकी आपके जो ऑप्शंस है वो सही है, तो हमें अपना आंसर मिल गया है। हमारा आंसर है डी। मुझे मज़ा आता है इज़ राइट, क्योंकि मुझे मज़ा आती है ये हम नहीं बोल सकते हैं। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, ये भी हमारा सही है। और शिक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी हमारा सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य है जो शुद्ध है? सबों ने यह राय दी, जो कि ये पढ़ने में ही गलत लग रहा है। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। फिर मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसू से, जो कि यहाँ पे मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। तो इसमें हमें जो ऑप्शंस हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, ये है कि ये जो है परीक्षा सबों से राय यहाँ पे है, दूसरा है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं इरेज कर दूँ पहले इसको। ठीक है, ये यहाँ पे है, देखिए आप, सबों से नहीं, सबसे राय। और ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है ऑप्शन। और इसमें अनेक प्रकार की विद्या जो सीखी हैं वो हमारा सही हो जाएगा इसमें। लेकिन एकाध बातें, अच्छा एकाध बात सुनकर दुख होता है, क्योंकि यहाँ पे बातें लिखा हुआ है और इसमें एकाध बात होगा। फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? मैंने राम से पूछा, मैंने राम से पूछा, ऑप्शन 1। दूसरा है जनता के अंदर असंतोष फैल गया, नौकर का कमीज़, मेरे नए पते की चिट्ठियाँ भेजना, मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है, मैंने राम से पूछा, ये तो सही है, इसमें कुछ वो नहीं है। जनता के अंदर असंतोष, जनता के अंदर, जनता में असंतोष फैल गया, नौकर की कमीज़ होता है,
और मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना, कि नए पते से चिट्ठियाँ भेजना। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें हम दूसरा देखते हैं जो 19 वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा? कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। तो इसमें जो सही होगा, आप इसमें पढ़ के एक बार और देखिएगा, समझ जाइएगा। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां नहीं, 2-4 कड़ियाँ होता है। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा? कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार होती है। तो इसमें जो है अशुद्ध है वो है यही, क्योंकि लड़ियाँ की जगह यहाँ पे कड़ियाँ होता है। ठीक है, तो हम इस पे राइट का मार्क करते हैं। 1 सेकेंड, ऑप्शन ए। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 20th वाला, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन करने थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? उसे बहुत प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। मुझे बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध ये सही नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है एक गहरी समस्या है। इसमें जो हमारा अशुद्ध होगा वो यही होगा, क्योंकि बी वाला, क्योंकि हमें ये पढ़ने में ही ऐसा लग रहा है कि घनिष्ठ संबंध तो नहीं हो सकता जीवन और साहित्य का। यहाँ पे आप ये देखिए, घोर संबंध है। ठीक है, हाँ, घोर और घनिष्ठ। ठीक है, फिर एक गंभीर समस्या है, और इधर नहीं, इस पे ये जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। अशुद्ध है क्योंकि एक जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये सही बता रहा है। यह एक गहरी समस्या है, अशुद्ध की तरफ जा रहा है। ओके, बट ये इसमें जो डी क्वेश्चन है ये सही नहीं बैठ रहा है इसके हिसाब से। यह एक गहरी समस्या है, यह एक गंभीर समस्या है। ठीक है, तो ये गहरी समस्या तो है डी। हाँ, सी। आप इसको देख लेना, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट लगा। ऑप्शन डी। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और इसके जो हमने आपको क्वेश्चंस का जो आंसर दिए हैं इसको भी पढ़िएगा, और धीरे धीरे करके एक अच्छा टाइम है अभी से हो सकता है, कंटिन्यूसली करते रहिएगा। अगर मुझसे कोई और भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को करने की, ताकि हमारी पढ़ाई और मेरे साथ जो भी पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई एक अच्छे स्मूथली चलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।